नमस्कार मित्रों, हैंड रीडिंग चैनल आचार्य रघुवीर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास एक पॉम आया है। 30 वर्ष इनकी आयु है। सबसे पहले तो बात है इनके हाथ की, तो इनका हाथ आयताकार है। ऐसे लोग मेहनती स्वभाव के होते हैं। साथ ही इनका पॉम भी नुकीला बन रहा है। तो ऐसे लोग मेहनती स्वभाव के होते हैं और इनको मेहनत अधिक करनी पड़ती है। बात करें इनके प्रश्नों की, तो इनका प्रश्न था कि इनके पिता से इनके संबंध कैसे रहेंगे। तो इनके सूर्य पर्वत पर दबाव तो दिखाई दे रहा है, साथ ही एक यहाँ पे क्रॉस का साइन भी बन रहा है। जब कभी ऐसा सूर्य पर्वत पर क्रॉस का साइन बनता है तो जातक को या तो घर से पिता से दूर रहना पड़ता है, साथ ही कभी कभी पिता से मतभेद भी कराता है, ऐसा भी देखा गया है। बात करें इनके दूसरे प्रश्न की, तो इनका दूसरा प्रश्न था कि क्या इनके जीवन में कोई पुलिस केस कोर्ट केस तो नहीं होगा। तो पुलिस केस होने के लिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि इनका बाहरी मंगल व्यवस्थित है, साथ ही आंतरिक मंगल भी व्यवस्थित दिखाई दे रहा है। वह अभी शनि पर्वत पर इस प्रकार से रेखाएं नहीं बन रही हैं। वह थोड़ा यहाँ पे हल्का सा आया हुआ है, पर अभी कोई ऐसा विशेष कोई पुलिस केस या कोर्ट केस होने के योग मुझे आपके हाथ में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप उसके लिए तो निश्चिंत रहें। साथ ही बात करें इनके हाथों की, तो इनकी तर्जनी उंगली सीधी है। ऐसे लोगों को सीधा सीधा बोलना पसंद होता है, साथ ही हमेशा सीधी बोली बोलना या मुंह में मिट्ठू बनने जैसे लोग नहीं होते हैं। साथ ही यह हमारी उंगली शनि की उंगली कहलाती है, मध्यमा उंगली। यह काफ़ी लंबी है, जितनी लंबी होता ही व्यक्ति अनुशासन प्रिय, न्याय प्रिय, इन सब में व्यक्ति आगे होगा, यह सब देखने को मिलेगा। साथ ही यह हमारी उंगली सूर्य की उंगली कहलाती है। इनकी सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से बड़ी है, तो ऐसे में जातक अच्छा साहसी होगा। साथ ही कभी कभी कॉम्प्रोमाइज नेचर को भी जातक के दिखाई देता है, और व्यक्ति में साहस की अच्छी क्षमता पाई जाती है। ऐसा लोग साहस के साथ कोई भी कार्य करें तो सफलता भी दिलाता है। बात करें यह उंगली हमारी कहलाती है। बुध की उंगली सूर्य की उंगली से सेकंड बैलेंस तक पहुंची हुई है। तो ऐसे में व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटिंग या शक्ति, मनी मैनेजमेंट, इन सब में जातक आगे होगा। साथ ही चीज़ों को संभाल कर रखना, बैंकिंग सेक्टर में भी जाए तो अच्छे योग दिखाई देते हैं। साथ ही यहाँ पे खड़ी रेखाएं ईमानदारी से कार्य करना व भरोसेदार व्यक्ति होंगे। साथ ही मित्र संख्या इनकी सीमित होगी, बहुत ज़्यादा होने के योग नहीं दिखाई दे रहे मुझे। वह थोड़ा सा यहाँ पे गैप आया हुआ है। जब कभी हाथ में ऐसा गैप बनता है तो जिस तरह हाथ से रेत फिसलती है, उसी प्रकार हाथ से धन भी कभी कभी फिसलता है, पर यह बचपन में अधिक धन खर्च होने को दिखाता है। साथ ही जवानी आपकी बेहतर दिखाई दे रही है, जवानी में आपके पास धन भी बचेगा। वह बात करें, यह क्षेत्र हमारा बुध का क्षेत्र कहलाता है। बुध आपका व्यवस्थित है, उभार लिए हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पे एक लूप की साइन भी बन रही है। तो जब कभी ऐसी साइन बनती है तो जातक नाम बनाने के पीछे अच्छी चीज देखी जाती है। अगर वह कोई भी कार्य करे तो उसमें जातक का नाम चले, यह अपेक्षा जातक रखता है। वह मीठी बोली बोलकर वो अपना कार्य कराना जातक को बखूबी आता होगा। साथ ही बात करें, यह हमारा सूर्य का क्षेत्र कहलाता है। सूर्य का क्षेत्र इनका दबाव में दिखाई दे रहा है। वह इनके सूर्य पर्वत पर बेसिक ज्ञान की लाइन निकली हुई है। तो ऐसे लोग की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो लोग इनसे पूछकर कार्य करना पसंद करेंगे। साथ ही एक फ्रेम की रेखा भी निकल रही है जो जातक को नाम व यश भी दिलाएगी। वह पर्वत आपका दबाव में है, फिर भी आपकी रेखाएं स्पष्ट निकली हुई हैं। वह 2 रेखाएं निकली हुई हैं, तो जातक में साहस की कमी नहीं पाई जाएगी। और अगर यह उभार लिए हुए होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि उपजाऊ भूमि में ही अच्छी पैदावार होती है। इस हिसाब से आपका पर्वत भी उभार लिए हुए होता तो आपको इसके 100% फल मिलते, यह भी देखा जाता, जो कि अभी 60% ही मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे भी एक लूप की साइन बन रही है।
तो जातक में नींद की समस्या भी कभी कभी देखने को मिलेगी, ज़्यादा नींद या कम नींद। वह यह क्षेत्र हमारा शनि का क्षेत्र कहलाता है। शनि का क्षेत्र इनका इधर दबाव में है, पर बाकी इस तरफ उभार में है। वो खड़ी रेखाएं हैं, बुढ़ापे तक इनकम के स्रोत भी दिखाता है। साथ ही यह क्षेत्र हमारा गुरु का क्षेत्र कहलाता है। इनका गुरु का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। वो गुरु काफ़ी मजबूत भी है। व्यक्ति का एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी रुझान जाएगा। साथ ही ऐसे लोग कभी कभी जादूगर भी देखे गए हैं। वह यहाँ पे एक एक्स का साइन कंप्लीट है। जब कभी ऐसा एक्स का साइन गुरु पर्वत पर कंप्लीट होता है तो जातक का विवाह के पश्चात भाग्य उदय होता है। साथ ही कभी कभी स्त्री पक्ष से लाभ भी दिलाता है। बात करें इनके हृदय रेखा की, तो इनकी हृदय रेखा में नीचे व ऊपर की तरफ दोनों तरफ रेखाएं निकली हुई हैं। तो व्यक्ति कभी खुशी कभी गम वाला व्यक्ति होगा। साथ ही जातक में सेवा भावना भी पाई जाएगी। माता पिता के प्रति सेवा भाव देखे जाएंगे। वह थोड़े फ्लर्टी नेचर को भी दिखाता है। वह बात करें इनके हृदय रेखा की, तो इनकी हृदय रेखा स्मूथली आई हुई है और अंत तक गुरु पर्वत तक गई हुई है। ऐसे लोग काफी ईमानदार देखे गए हैं। किसी का भी 100 रुपये भी लगते हो तो उसे देने में विलंब नहीं करते हैं। साथ ही एक भी का साइन भी बन रहा है, सॉरी वाई का। जब कभी ऐसा वाई का साइन बनता है तो जातक अगर किसी कार्य में फोकस करे, क्योंकि इनकी सूर्य की उंगली भी काफी मजबूत है, तो जब कभी जातक किसी काम को लेकर अच्छा फोकस करे तो उसमें जातक को सफलता भी मिल सकती है। ऐसा योग भी दिखाई देता है। साथ ही ऐसे लोग लगातार तत्पर रहने वाले लोग भी देखे गए हैं। वह इनके प्रॉपर्टी निर्माण होने के, घर निर्माण होने के योग बने हुए हैं, जो 38 आयु के पहले कंप्लीट होने चाहिए। साथ ही कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि अगर जातक कोई प्रॉपर्टी ले तो उसकी अचानक से रेट बढ़ जाना व काफी फायदा होना, यह भी दिखाई देता है। वह आपके हृदय रेखा में थोड़ा त्रिशूल साइन भी बन रहा है। तो ऐसे में जातक को कभी कभी शेयर मार्केट या सट्टा बाजार से लाभ भी दिलाता है, अगर जातक उसमें पैसा फंसाए तो। वह आपके ट्रायंगल ऊपर बने हुए हैं, धन फिक्स करने के लिए बनाते हैं, पर नीचे तरफ ज्यादा बने हुए हैं। तो यह ऊपर की अच्छे फल देखने को मिलते हैं नीचे की अपेक्षा। साथ ही यहाँ पे एक एक्स का साइन भी बन रहा है। तो ऐसे लोग शार्प माइंड के होते हैं। वह चीज़ों को जल्दी देखना, जल्दी सीखना व जल्दी पकड़ना, इन सब में जातक आगे होगा। साथ ही थोड़े ड्रॉप लाइन भी निकले हुए हैं, तो थोड़ा खर्चे भी आपसे ज़्यादा होंगे। यह हमारी जीवन रेखा होती है, वह यह मस्तिष्क रेखा होती है। जब कभी ये दोनों साथ में निकलती हैं तो जातक घर को लेकर चलने वाले होते हैं, ऐसा देखा गया है। साथ ही आपकी मस्तिष्क रेखा चंद्र व मंगल के क्षेत्र के बीच में आई हुई है। वह आपकी मस्तिष्क रेखा में कई सारे कट भी निकले हुए हैं। जब कभी मस्तिष्क रेखा में कट निकले तो जातक को थोड़ा राहु का भी प्रभाव हो तो जातक को माइग्रेन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। साथ ही इनकी मस्तिष्क रेखा में ऊपर की तरफ ट्रायंगल बने हुए हैं। जब कभी ऐसे ट्रायंगल बनते हैं तो जातक शेयर मार्केट में पैसा फंसाता है। Dream11 या कोई भी क्षेत्र शेयर मार्केट का प्लेटफॉर्म, उससे एक जातक काफी धन कमाता है और उससे धन लाभ होने के योग की ओर इशारा करता है। साथ ही आपकी मस्तिष्क रेखा 2 भागों में हो गई है, तो जातक का व्यापार की तरफ भी रुझान जाएगा। और अगर यह रेखा इस प्रकार से गई होती तो एक अच्छा व्यापारी बनने के योग की ओर भी इशारा करता है, जो कि अभी कंप्लीट होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, पर आपका व्यापार की तरफ रुझान जाएगा, ऐसे योग बनेंगे। साथ ही आपकी मस्तिष्क रेखा 2 भागों में बट गई है, तो मन में अगर मगर की भावना आएगी किसी भी कार्य को लेकर, वह कभी कभी जीजा व फूफा से विवाद भी कराता है। वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चक्कर भी लगाने के योग की ओर इशारा करता है। पर आपका मंगल मजबूत है, तो इसमें कोई बहुत समस्या दिखाई मुझे नहीं दे रही है, क्योंकि आपका आंतरिक व बाहरी दोनों मंगल मजबूत दिखाई दे रहे हैं। साथ ही
यह हमारी जीवन रेखा है। जीवन रेखा इनकी स्मूथली आई हुई है, थोड़ा यहाँ से डार्क हो गई है, तो इस एज में थोड़ा हेल्थ की प्रॉब्लम होगी। वह अंत तक आई हुई है, तो वह अंत में दो भागों में बट गई है। तो ऐसे में यह भी देखा गया कभी कभी जातक की मृत्यु घर के बाहर होती है, हॉस्पिटल में या कहीं और, वह पर इनकी आयु लंबी होगी। साथ ही यह हमारा क्षेत्र मंगल का कहलाता है। मंगल इनका लाल रंग दिखाई दे रहा है हाथ में काफी, तो यह इनके लिए शुभ है। साथ ही मंगल मजबूत भी दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्तियों में साहस की कमी नहीं पाई जाती है, काफी जिद्दी भी देखे गए हैं। यह क्षेत्र हमारा शुक्र का क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि इनका प्रश्न था कि इनकी संतानें कितनी होंगी, तो इनके संतान के लिए पहली पुत्री व दूसरा पुत्र होने के योग दिखाई दे रहे हैं। वह आपके शुक्र पर्वत में भी दो संतानें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, वह तीसरी भी बनती हुई दिखाई दे रही है, और इसमें दो पुत्र होने के योग भी बन रहे हैं, और यहाँ भी दो संतानें होने के योग की ओर इशारा कर रहा है। साथ ही जब हमारे शुक्र पर्वत पर ज्यादा खड़ी रेखाएं स्पष्ट हों, तो व्यक्ति व पर्वत उभार लिए हुए भी हो तो भी आपका पर्वत नॉर्मल से बेहतर है, पर अगर ये और उभार लिए हुए होता तो ज्यादा बेहतर होता। पर जब कभी खड़ी रेखाएं पाई जाती हैं तो जातक लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन होते हैं। साथ ही इनको रहीसी जीवन जीने के कभी कभी शौक भी देखे गए हैं, जो कि यहाँ से भी इशारा कर रहा है। पर थोड़ा यहाँ पे आड़ी लाइन बन रही है, तो जातक में मन में स्कीमें बहुत बनाएगा, पर कभी कभी घर वालों के साथ अपनी स्कीमें शेयर नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग। साथ ही बात करें आपके अंगूठे की, तो आपका अंगूठा काफी नुकीला दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग हर जगह अपना सामंजस्य बैठा लेते हैं, घुलने मिलने में एक्सपर्ट होते हैं। वह यहाँ पे आपके भी कोई आपकी साइन कंप्लीट नहीं दिखाई दे रही है मुझे। साथ ही आपका सेकंड बैलेंस भी थोड़ा वीक है, पर अंगूठा आपका मार्शल बन रहा है, तो तथ्यों और लॉजिक का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं लोगों को अपनी बातें समझाने में, ऐसा भी देखा गया है। पर यहाँ पे एक से ज्यादा आड़ी रेखाएं आपके साहस की ओर इशारा कर रही हैं, साथ ही शुभ संकेत है। वह बात करें, यह क्षेत्र हमारा केतु का है। केतु हमें अचानक से कभी कभी धन लाभ भी दिलाता है। साथ ही आपका केतु विदेश में रहने के योग की ओर इशारा कर रहा है, पर थोड़ा पर्वत दबाव में है, तो कभी कभी बुढ़ापे में एक कान की प्रॉब्लम भी देगा आपको। वो आप विदेश में जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वह इस एज में कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको लाभ कराएगा, पैतृक संपत्ति। साथ ही यह हमारा क्षेत्र चंद्र का कहलाता है। चंद्र आपका नॉर्मल से बेहतर है, पर थोड़ा दबाव में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जातक के मन में कभी कभी भय सा भी रहता है। वह थोड़ा इनकी माता की हेल्थ में प्रॉब्लम होगा। वह कभी कभी जातक को अकेलापन महसूस भी कराएगा। साथ ही एक से ज्यादा खड़ी रेखाएं निकली हुई हैं, तो जातक को बुढ़ापे तक इनकम के स्रोत देगा। वह विदेश में चाहे ऐसे लोग तो ज्यादा सफल होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। साथ ही जो कि यह वर्तमान समय में विदेश में ही है, तो विदेश से ही धन कमाने के अच्छे योग दिखाई देते हैं। वो अपनी जन्मभूमि से दूर जाके ऐसे लोग कहीं भी कार्य करें तो वहां सफलता मिलती है। वह बात करें तो इनके राहु रेखाओं की, तो इनकी प्रोग्रेस रेखा तो भी मुझे यहाँ पे निकली हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर एक ऐसी रेखा होती तो बहुत बेहतर होता। साथ ही इनका मंगल तो मजबूत है, पर एक दो राहु रेखाओं ने काटा हुआ है। यह एक 23 के एज में काटी है। दूसरा यह 35 व 36 के एज में राहु रेखाओं का प्रभाव दिखाई दे रहा है। इस एज में आपको पेट की प्रॉब्लम भी काफी देखने को मिलेगी। साथ में कभी कभी धन भी काफी खर्च कराता है। वो आपको बीपी की प्रॉब्लम होने, साथ ही पेट की प्रॉब्लम होने के योग की ओर इशारा करता है। उसके लिए आपको उपाय दे दिए जाएंगे। साथ ही आपका पाम भी लाल कलर का दिखाई दे रहा है, तो यह आपके लिए बेहतर संकेत है।
ऐसे लोगों को जल्दी सफलता भी कभी कभी मिलती है, यह भी देखा गया है। वह यहाँ पे कुछ नीचे की तरफ भी ट्रायंगल बने हुए हैं, तो वह थोड़ा मानसिक चिंता की ओर भी संकेत करते हैं। बात करें आपके हाथ की, तो आपका हाथ ग्रेटर ट्रायंगल छोटे कोटेशन के साथ कंप्लीट है, और अगर यह यहाँ से कंप्लीट होता तो ज़्यादा बेहतर होता आपके लिए। साथ ही आपका मनी ट्रायंगल यहाँ से कंप्लीट बना हुआ है। वह छोटे छोटे 2-3 जगह और भी पैसे फंसाने की ओर इशारा करता है। अगर यह भी यहाँ से बनता तो आपको काफ़ी मात्रा में, फिर कहा जा सकता था, धन प्राप्त होता। वह आपकी भाग्य रेखा, इसे हम भाग्य रेखा कहते हैं, जो कि 28 एज के बाद से प्रारंभ हुई है। आपका भाग्य का सपोर्ट मिलना प्रारंभ हुआ है। वह मस्तिष्क रेखा में जाके रुक गई है, तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से पछताएंगे आप। थोड़ा निर्णय सोच विचार कर ही लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वह आपके इनकम के स्रोत भी 35 के बाद से एक्स्ट्रा जोड़ने की ओर इशारा कर रहा है, जो कि 35 की एज के बाद से इनकम के स्रोत भी आपके जीवन में बढ़ाएगा, जो कि यहाँ से भी थोड़े संकेत दे रहा है। वह आपको 55 के बाद से काफी धन लाभ होने की ओर इशारा कर रहा है। पर आपकी भाग्य रेखा और मजबूत होती, एक स्पष्ट होती तो ज्यादा बेहतर होता। इस प्रकार से तब व्यक्ति को कहा जा सकता था कि जल्दी सफलता मिलती है, वह काफी धन भी प्राप्त होता। वह बात करें इनके प्रश्नों की, तो इनका प्रश्न था कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कितने विवाह होंगे। तो इनकी विवाह रेखा पर भी नजर डालते हैं। बात करें इनके विवाह रेखा की, तो इनके विवाह से पूर्व एक अट्रैक्शन की लाइन निकली हुई है। साथ ही विवाह रेखा इनकी 29 के बाद से, इनका विवाह 29 के बाद ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरी नज़र में। साथ ही 29 व 33 के बीच में इनकी शादी हो जानी चाहिए। वह बात करें इनके विवाह के विषय में, तो इनकी पहली संतान यहाँ से पुत्री होने की ओर इशारा करता है। वह दूसरी संतान पुत्र होने की ओर इशारा कर रहा है, जो कि इनके शुक्र पर्वत से भी यही दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा राहु की प्रॉब्लम है, तो राहु के लिए हम आपको उपाय दे देंगे। वह 29 की एज के बाद से ही अगर आप विवाह करें तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरी नज़र से। बात करते हैं आप, साथ ही आपके यहाँ पे यह मंगल का क्षेत्र काफ़ी निकला हुआ दिखाई दे रहा है। जब कभी हाथ में इस प्रकार से ज़्यादा पुटर निकला हुआ दिखाई देता है तो जातक की पहचान बहुत होती है, साथ ही दूर दूर तक पहचान देखने को मिलती है। वह कभी कभी पहचान से भी धन लाभ पाता है। अब बात करते हैं इनके लेफ्ट हैंड की। बात करें इनके लेफ्ट हैंड की, तो इनकी लेफ्ट हैंड भी वही सारी चीज़ें शो कर रही है। सूर्य की उंगली बड़ी होना, गुरु की उंगली से, साथ ही बुध की उंगली फर्स्ट बैलेंस तक पहुंच रही है। वो खड़ी रेखा ईमानदारी से कार्य करना दिखाई देता है। वो गुरु काफ़ी बेहतर व मजबूत दिखाई दे रहा है। कभी कभी जब कभी ऐसी साइन बनती है तो जातक की सोच घर वालों से अलग भी देखने को मिलती है। साथ ही बात करें तो इनकी हृदय रेखा गुरु तक आई हुई है। वह इनकी भाग्य रेखा इसमें काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है, और इनकी मस्तिष्क रेखा चंद्र की ओर देख रही है। तो जब कभी चंद्र की ओर देखती है तो व्यक्ति लेखन संबंधित, कवि संबंधित कार्य करे या पत्रकारिता का कार्य करे, इन सब में जातक को सोचने वाले कार्यों में सफलता भी दिलाता है। अच्छा कवि बन सकता है, अच्छा लेखक बन सकता है, इन सब में भी जातक के गुण पाए जाते हैं। साथ ही इनकी राहु रेखा इसमें भी उसी एज में काटी हुई है। 35 से 36 की एज में काफ़ी धन खर्च होगा। साथ ही पेट की प्रॉब्लम होने के योग दिखाई दे रहे हैं, और बीपी के भी। और कोई मुझे विशेष समस्या नहीं दिखाई दे रही है। और आपका आंतरिक मंगल मजबूत दिखाई दे रहा है। साथ ही थोड़ा बाहरी मंगल भी दिखाई, थोड़ा विवादों से बचने का प्रयास करिएगा। कभी कभी विवाद भी कराता है, और इसके उपाय जो भी उचित होगा आपको दे दिया जाएगा। वह यहाँ पे भी विदेश से धन कमाने की ओर इशारा कर रहा है। वो विदेश में ही जाए तो जातक का भाग्योदय होगा। और ग्रेटर ट्रायंगल कंप्लीट दिखाई दे रहा है, साथ ही मनी ट्रायंगल भी कंप्लीट दिखाई दे रहा है।
वह शुक्र पर्वत इनका काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। जब कभी शुक्र पर्वत व गुरु पर्वत व बुध पर्वत जब कभी यह 3 प्रकार के ट्रायंगल बनाता है त्रिकोण रूप में, तो जातक अगर रेस्टोरेंट का कार्य करे या फूड संबंधित कार्य करे या खरीदने बेचने का काम करे, इन सब में जातक को काफ़ी सफलता दिलाता है, क्योंकि आपके गुरु व शुक्र व बुध काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं आपके राइट हैंड की। बात करें इनके राइट हैंड की, तो इनके हाथ में एक चंद्र की साइन कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। जब कभी ऐसा हाथ में चांद बनता है, तो जातक का विवाह के पश्चात भाग्योदय होने के संकेत की ओर इशारा करता है। वह ऐसे लोग मजबूत दिल के होते हैं, वह दिल के रिश्ते भी इनके काफ़ी मजबूत होते हैं। कभी कभी इनकी इच्छाएं भी पूर्ण होने की योग की ओर संकेत देता है। जो अगर यह कुछ सोचे कि मैंने ऐसा सोचा था और यह कार्य पूर्ण हो गया, ऐसे कुछ संकेत इनको मिलेंगे जीवन में। साथ ही इनका जो टाइम पीरियड है, तो इनके जीवन में जो अवसर निकले हुए हैं, तो 38 की, 39 की व 40 की, इस एज में इनको कुछ न कुछ सफलता मिलने की योग की ओर इशारा करता है। और उसके बाद से इनकी जीवन रेखा थोड़ा डार्क हो गई है, तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें। पर बाकी मेरे नज़रिए से इनकम के स्रोत बाहर से, विदेश से काफ़ी बनने की योग की ओर इशारा करता है। वह कई जगह धन फंसाने की योग की ओर भी इशारा कर रहा है, तो आप इसके विषय में चिंता ना करें। साथ ही अंत तक विदेश यात्रा के होने के योग अधिक दिखाई दे रहे हैं। देश से ज़्यादा आपकी विदेश में यात्रा होंगी। वह आपके शुक्र पर्वत पर अभी मुझे कोई वर्ग का एक साइन तो दिखाई दे रहा है। जब कभी ऐसा साइन बनता है, तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ कराता है, वह कभी कभी ससुराल पक्ष से भी लाभ कराता है। और यहाँ पे मुझे कोई भी एक साइन तो ये भी बन रही है, पर अभी यह टूटी हुई है। अगर यह कंप्लीट होती तो यह भी आपके लिए शुभ संकेत होता, जो कि अभी कंप्लीट नहीं दिखाई दे रही है। और अगर एक यहाँ पे वर्ग का चिन्ह होता तो ज़्यादा बेहतर होता, जो कि अभी कंप्लीट नहीं है, पर लग्जरी लाइफ जीने की ओर संकेत कर रहा है। साथ ही बात करें आपकी उंगलियों की, तो आपकी उंगलियों में संघ की आकृति सभी हाथों में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। वह जब कभी ऐसी संघ की आकृति ज़्यादा हाथों में बनती है, अगर चक्र की अपेक्षा चक्र होता तो कुछ इस प्रकार से होता। तो अगर 10 चक्र कंप्लीट होते तो व्यक्ति का चक्रवर्ती सम्राट की तरह यश भी फैलता। और जब कभी हाथों में शंख की आकृति ज़्यादा कंप्लीट हो, तो जातक में संत के भाव देखे गए हैं। और कभी कभी ऐसे लोग देश व समाज को नई दिशा दिखाने वाले भी साबित हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों में संत का स्वभाव अधिक देखने को मिलेगा। और अगर चक्र होते तो चक्र के लिए बेहतर वो भी रिजल्ट दिखाई देते हैं, जो कि अभी आपके हाथों मुझे शंख की ही आकृति ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। साथ ही बात करें आपकी, तो सूर्य व शनि पर दबाव दिखाई दे रहा है, वह ड्रॉप लाइन भी निकली हुई है। तो थोड़ा कर्ज लेने से सावधान रहिएगा, कभी कभी कर्ज भी निर्माण कराता है। और एक यहाँ पे तिल आया हुआ है, यह तिल है, लाल तिल है, काला तिल है। इसके विषय में बाद में आया या अचानक से आया। अगर बाद में आया होगा तो इसके प्रभाव कम होंगे, पर अगर यह अचानक से आया होगा तो इसके प्रभाव ज़्यादा खराब देखने को मिलेंगे आपको। तो इसके विषय में हम आपको जानकारी कॉल पर ही दे देंगे। साथ ही बात करें इनके हाथों की, तो इनके हाथ में वैसे बेहतर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनकी हृदय रेखा भी लंबी है, वह मस्तिष्क रेखा भी लंबी दिखाई दे रही है, वो जीवन रेखा भी काफ़ी लंबी है और जीवन रेखा अंत तक आई हुई है। साथ ही इनके मणिबंध भी कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं, तो वह एक तीसरा भी आधा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनकी आयु आप मान कर चलें 75 प्लस ही दिखाई दे रही है। और अगर आपके फिर भी कोई प्रश्न रह जाते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।